नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महर्षि बृहदस्यु ने आगे कहा, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलियुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलियुग, कहाँ जा रहे हो? कलियुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वो स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलियुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। कले, ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही शाप देना चाहता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करना चाहता है। ऐसे महाराज नल को जो शाप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरकुंड में निमग्न होगा। कलियुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलियुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता। अब मैं जाकर नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती के साथ रमण नहीं कर सकें। तुम्हें भी द्यूत के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी होगी। युधिष्ठिर, द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलियुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलियुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ द्यूत खेलो और मेरी सहायता से द्यूत में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार द्यूत खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलियुग घुसा हुआ था, अतः राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वो हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर द्यूत को रोकना चाहा और आकर द्वार के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सह्य न होने के कारण कार्यवश द्वार पर आकर खड़ी हुई है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलियुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक द्यूत होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल द्यूत में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहद सेना नाम की दहाई के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो,
अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं। अतः तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से परामर्श करके बच्चों को कुंडिन नगर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए। वहां से पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा और वहीं ऋतुपर्ण राजा के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष ने सारथी के चले जाने के पश्चात पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल से हंसते हुए कहा, और द्युत खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ तो है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तब तो आगे खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसका वध करा दिया जाएगा। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन 3 रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, द्युत के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके पश्चात नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहां बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। ये पयोष्णी नदी समुद्र में जा मिलती है। ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। ये कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गईं। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा शरीर फट रहा है, कलेजे में कांटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, थके मादे और भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में अकेली छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका कर रही हूं। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चले। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर, राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढक वन में इधर उधर घूमने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में गए और वहीं ठहर गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
धन्यवाद और नमस्कार।